समझता हूँ ध्यान। इस बार भारत सरकार के साथ अपना अभियान ये चल रहा है, हर घर में ध्यान हो। जब हर घर में ध्यान हो, आज आधुनिक समाज में जो समस्याएं हैं, तनाव की, मतभेद की, झगड़े झंझट की, ये सब जड़ से समाप्त हो जाएगा। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। भगवान महावीर जी की 2622वीं ज्ञान दिवस जयंती के रूप में हम मना रहे हैं और आज के ही इस शुभ अवसर पर भगवान महावीर निर्वाण समिति के द्वारा और परमाचार्य प्रज्ञा सागर जी के निर्देशन के साथ, उनके नेतृत्व में आज 2550वां निर्वाण के संबंध में अहिंसा वर्ष के रूप में पूरा मनाया जा रहा है उनका निर्वाण दिवस, और जिसका आपने बहुत गर्मजोशी के साथ आज शंखनाद किया है। और ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे भगवान महावीर स्वामी की 2622वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम की। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज भव्य शंखनाद समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर अपार जैन समुदाय के साथ दिल्ली एनसीआर से हजारों जैन धर्म के अनुयायी एकत्र हुए थे। मंच पर मुनि श्री का आशीर्वाद लेने आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर जी भी पधारे थे। कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। परमार्थ निकेतन के चिदानंद स्वामी सुरेंद्र कीर्ति विद्यानंद गुरुकुल ने कहा, ऐसा सच्चा श्रावक जो देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा कर किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए समर्पित होने का संकल्प ले सके। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा, शुद्ध आचार विचार और शाकाहार के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाकर हम प्रत्येक मनुष्य के जीवन को कल्याणकारी मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने युवा समाज को भगवान महावीर स्वामी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए जीवन के हर मोड़ पर सत्य अहिंसा का मार्ग कभी भी न छोड़ने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, अगर हम समाज के हर वर्ग का विकास करना चाहते हैं और देश के जन जन को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन को समझना होगा, उनके बताए रास्ते पर चलना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भाजपा नेता सत्य प्रकाश जटिया ने कहा, आज भी हम भगवान महावीर स्वामी के बताए रास्ते पर अगर चलने का संकल्प ले तो जीवन में कभी भी हम अपनी डगर से नहीं भटकेंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा, भगवान महावीर ने भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया और दूसरों के कल्याण के साथ साथ खुद भी संसार से ऊपर उठकर आत्मकल्याण करने की कला सिखाए। भाजपा नेता और दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्य मनोज जैन ने कहा, सत्य अहिंसा हमारा परम धर्म है, महावीर स्वामी जैसा महानायक पाना जैन धर्म की शान है। विज्ञान भवन में आयोजित इस शंखनाद समारोह में हर आयु वर्ग के भक्त दिल्ली के दूर दराज क्षेत्रों से शामिल हुए। आयोजन समिति के सुभाष ओसवाल जी और जीने दो जैसा सर्व कल्याणकारी नारा देने वाले महावीर जी कहते थे, यदि पृथ्वी पर शांति से रहना है तो हमें प्रत्येक जीव के अस्तित्व को सुरक्षित रखना होगा। विज्ञान भवन में जैन समाज के अनुयायियों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में हुए इस समारोह के सफल आयोजन में विशाल जैन, सारिका जैन, अतुल जैन आदि का विशेष योगदान रहा। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पूजा पद्धतियों को लेकर के, योग को लेकर के और उसी का प्रचार प्रसार साधु संतों के माध्यम से होता है। श्री श्री रविशंकर जी आज शंखनाद समारोह भगवान महावीर स्वामी के 2550 निर्माण महामहोत्सव में आए हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी के प्रति उनकी असीम भक्ति है
और उनके ऊपर कृपा भी है कि वह अहिंसा और शाकाहार को लेकर के बहुत ही अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करते हैं देश विदेश में। मैं श्री श्री रविशंकर से जो पहली बार मुलाकात होना हुआ, पत्र व्यवहार बहुत हुए हैं, मिले, लेकिन जो आज जो है आपने समक्ष बैठे हुए हैं, सचमुच में भगवान महावीर स्वामी के प्रति उनकी जो भक्ति है और सत्य और अहिंसा के प्रति जो उनका लगाव है वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, सुरीला कंठ है। कंठ इतना सुरीला है, इतना सुंदर गाते हैं और इतना आध्यात्मिक भजन उनके मुखारबिंद से निकलता है, सभी भक्त जो है भाव विभोर हो जाते हैं। आइए उनको सुनते हैं और फिर इसके बाद जो है अपन उपसंहार इस कार्यक्रम का करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्ते निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते। जय महावीर स्वामी की। परमादरणीय प्रज्ञा सागर जी महाराज अपने से वहां दूर जाके बोलने के लिए मुझे मौका नहीं दिया, यही पास में ही रह के माइक पकड़ा दिया। तो प्रज्ञा से दूर जाना बड़ा मुश्किल है और हम सब उस सागर के ही अंश हैं। यही आध्यात्म का सार है। जैन धर्म ने दुनिया को स्यातवाद दिया है। यदि आज स्यातवाद का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में हो जाए, आतंकवाद जड़ से मूल निर्मूल हो जाए। ऐसे ही अहिंसावाद, शाकाहारी पद्धति, ये सब पद्धति हम वैदिक परंपरा और जैन परंपरा के समानांतर में, आगम शास्त्र जैसे जैन धर्म में कई आगम हैं, मेरे ख्याल से 28 आगम हैं, 28 से 42 आगम है सर। आगम शास्त्र 49 49 आगम शास्त्र है। ऐसे वैदिक परंपरा में भी 28 आगम शास्त्र है और ये आगम ने हमको आगे आगे बढ़ाया जीवन में। और इस पवित्र धरती में ऐसा ज्ञान पलपा है, प्रज्ञा जागृत हुई है, ये हम सबका सौभाग्य है। जब दुनिया में हम देखते हैं अलग अलग संस्कृति में, हमको कई बार आती है कि ये लोग वंचित रह गए इस ज्ञान से। ध्यान हमारा मूल है और अब देखते हमारे 2400 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। और आज महावीर स्वामी जी की जयंती है, 2622वां वर्ष का जयंतोत्सव मना रहे हैं। पर वो हम जानते हैं वो शाश्वत है, वो निरंतर है। सिद्धशिला में उनका वास निरंतर रहता है और ये अनादिकाल से चली आ रही है परंपराएं। इस परंपरा का सम्मान करते हुए और उस परंपरा की जो सार है उसको समय के अनुसार जनता तक पहुंचाने में जैन समाज ने बहुत प्रयत्न किया। ये भगीरथ प्रयत्न रहा कि आज के युग में भी अपनी जो पद्धतियों को, अपने नियमों को पालन करते हुए समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। भारत में जैन समाज एक समाज ऐसी है कि जो माइनॉरिटी होने से इनकार कर दिया। जैन समाज ने कभी मैंने माइनॉरिटी राइट्स चाहिए करके आगे नहीं बढ़ी, जबकि वो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी है। ये दिखाता है
आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय में आदमी जब आगे बढ़ता है और उसको भगवान की शरण के अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि महाराज आप जो बोलेंगे हम, आप उठोगे हम उठेंगे, बैठो मैं बैठ जाएंगे। ये है आज्ञा। गुरु की आज्ञा पालन करने की तभी होगी जब गुरु में देखते हैं त्याग मूर्ति है, ये तपो मूर्ति है और समाज के लिए, समाज के हित के लिए वो प्रतिबद्ध है। हमारे परमादरणीय चिदानंद मुनि जी ने अभी कहा आप प्रज्ञा सागर जी भी है मगर प्रतिज्ञा सागर जी। आपसे अभी मुलाकात हुई मगर ऐसा नहीं लग रहा है पहली बार मुलाकात। आत्मीय संबंध जहां होता है वहां कोई पराया नहीं होते। प्रेम का यही मंत्र है, कोई पराया नहीं। और ज्ञान भी यही कहता है, कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, सब हमारे अपने हैं। ये आत्मीयता को, आत्मनिश्चय को, आत्मनिष्ठा को बढ़ाने के लिए जैन धर्म ने दुनिया की संस्कृति के लिए बहुत कुछ योगदान दिया। समय सार ग्रंथ भी ऐसा ग्रंथ है जिसका जो एक एक शब्द जो है व्यक्ति के जीवन में जनोपयोगी करने वाली, कल्याण करने वाली बातें होती हैं। तो ध्यान मूलम गुरोर मंत्र सनातन धर्म में कहा, और वो ध्यान को पकड़े, धर्म का मूल में समझता हूँ ध्यान। इस बार भारत सरकार के साथ अपना अभियान ये चल रहा है, हर घर में ध्यान हो। जब हर घर में ध्यान हो, आज आधुनिक समाज में जो समस्याएं हैं, तनाव की, मतभेद की, झगड़े झंझट की, ये सब जड़ से समाप्त हो जाएगा। पूजा पद्धति के साथ साथ ध्यान को मत छोड़िए। भगवान पतंजलि ने भी यही कहा कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विषयों से विमुक्त करना ध्यान है। और ध्यान के बहुत सारे तरीके हैं और किसी भी कोई तरीके को अपनाइए और ध्यान करते रहें और आप सबका मंगल हो। जैन धर्म का मुख्य बात है शाकाहारी, स्यातवाद, अहिंसावाद और ध्यान। ये चार जो तत्व को आगे लेके चले तो समाज सुंदर होगी और हमारा ये जो संसार में आज युद्ध और दुख जो मंडरा रहा है ये छट जाएगी, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। ओम शांति। मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति मंच पर विराजमान एक ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी संत जिनका नाम ही परंपरा के आचार्य पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज। मुझे तो लगता है वो प्रज्ञ सागर जी नहीं बल्कि प्रतिज्ञा सागर जी हैं। हर बार मैं आता हूँ कोई ना कोई नई प्रतिज्ञा दिलवाते हैं, हर बार। पिछली बार भी मैं आया तो देखा एक पूरे समाज को जोड़ने के लिए किस तरह से सब साथ साथ रहें, क्योंकि महावीर तो सबके लिए हैं, सबके हैं, सबके हैं, सबके लिए हैं और सदा के लिए हैं।
इसलिए कोई बात को याद दिलाना चाहते हैं कि हर बार एक नया संकल्प लेकर जाओ, और आज उस संकल्प में उन्होंने इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिन्होंने एक नई अलख जगाई है, कुछ अलग किया है, अलौकिक किया है, कुछ अद्भुत किया है, पूरे विश्व में जीने की कला सिखाई है, ऐसे मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, मुनि वृंद और जैन समाज के इस महायज्ञ में अपनी जीवन की और समर्पण की आहुतियां देने वाले श्री प्रमोद जैन जी, गजराज जैन जी, महेंद्र जैन जी, और हमारे इस तरफ से शुरू करें तो श्री सत्यभूषण जी, उन्हीं के साथ बैठे इस कार्यक्रम को एक नया रूप देने के लिए श्री विजय कुमार सांपला जी, और हमारे राजेश जी और आयुष मंत्रालय कहूँगा, और साथ ही साथ कृषि मंत्रालय, और हमारे बाकी सभी जितने, क्योंकि सबका नाम लेना इस समय कठिन है, इतना ही कहूँगा, आप सब और मातृशक्ति। बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, लेकिन जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। लेकिन धरती पर बहार आती है, धरती पर बहार आती है जब कोई तीर्थंकर भगवंत आता है, और आज उन्हीं की ही उस परंपरा को, उस निर्वाण यात्रा को, उस जयंती यात्रा को हम आज मनाने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आज जब प्रारंभ में एक शंखनाद हुआ, विज्ञान भवन से एक शंखनाद हुआ, एक शंखनाद द्वापर युग में हुआ जिससे महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में एक शंखनाद हुआ, लेकिन आज का शंखनाद किसी महाभारत के लिए नहीं, बल्कि आज का शंखनाद एक महान भारत के लिए शंखनाद है। आज महाभारत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत को महान भारत की ओर ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पास इस देश के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो संतों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, महापुरुषों की वाणी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और मुझे तो लगता है कि महावीर वाणी कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि महावीर की वाणी मानवता की वाणी है, जिन वाणी जन जन की वाणी है। इसलिए महावीर को केवल जानना नहीं है, काम नहीं चलेगा कि हमने महावीर को जान लिया, महावीर को मान लिया। महावीर को जानना काफी नहीं है, बल्कि महावीर को जीना होगा, महावीर को जीना होगा। है ऐसे स्नेहमयी हम लोगों के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। कृपया करतल ध्वनि से उनका स्वागत और सम्मान कीजिए, वो आए और अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंच में जो भी ना या तो बैठ जाएंगे या नीचे चल जाएंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। दोनों तरफ ध्यान रखिए, आप भी लोग बैठ जाओ, बिल्कुल कोई भी खड़ा नहीं दिखाई देगा मंच में, या तो नीचे जाइए। हाँ, महावीर स्वामी जी की। मैं कुछ समय पहले भी यहाँ पे आया था जब 2550वें वर्ष की तैयारी के लिए एक और ऐसे ही पावन सभा बैठी थी।
और उस दिन भी परम पूजनीय संत चरण प्रज्ञ सागर मुनि जी यहाँ उपस्थित थे। मैं अपनी तरफ से यहाँ उपस्थित पुनः परम पूजनीय प्रज्ञ सागर मुनि जी को, परम पूजनीय यहाँ मंच पे जो संत चरण बैठे हैं, उनके दर्शन से ही हम सबको कितना शक्ति मिल जाती है। उन सभी को हम लोग दोनों हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ जो सामने बैठे हुए 2550वें वर्ष के जो राही हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, हम तो, मेरा सौभाग्य है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ श्री संवेद शिखर जी हैं। हमारा गांव वहाँ है। उस जगह से श्री संवेद शिखर जी से थोड़ी दूरी पर, और हमारी भावना में जो आता है उसको हम कभी कभी कविता बना के कह देते हैं, क्योंकि ऐसे बोलने में तो बहुत भटकाव होता है। हम उतने सिद्धहस्त नहीं हैं कि हम बहुत अच्छे से अपनी बात कह पाएँ, लेकिन मेरी भावना है तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के लिए, वो हम कभी कभी गुनगुनाते रहते हैं कि वो प्रेरणा के स्रोत है, भारत के कोटि के श्वास के, युग पुरुष तीर्थ महान है, आवागमन में समान है, तीर्थंकर महावीर स्वामी, मानो जगत के प्राण है, मानो जगत के प्राण है। 2550 साल बाद भी वो कण कण में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, युग पुरुष तीर्थ महान है। जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, कहना चाहिए कि वो विराजमान है भाव में, वो विराजमान है श्वास में, वो विराजमान है भाव में, वो विराजमान है श्वास में। वो लाखों बरस के बाद भी बने रहेंगे विश्वास में, वो बने रहेंगे विश्वास में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तब भी तो आजाद थे। ये तो 75 साल की आजादी का अमृत वर्ष है, मगर वो तब भी तो आजाद थे। इंसानियत के हर्ष में हम आज श्रद्धांजलि करें, आजादी के अमृत वर्ष में, आजादी के अमृत वर्ष। तभी तो रविंद्र जैन जी की एक पंक्ति को हमने चुरा करके थोड़ा उसका विस्तार किया कि हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को आवश्यकता है, आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता
हम संकल्प लेते हैं ना कि 2023 की दिवाली पर एक दीप जलाएंगे और अगली दिवाली तक हम पावन हिंसा पर्व मनाएंगे। 2023 की दिवाली हम तो करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमको कहा है, हमारे संस्कृति मंत्री ने भी हमको कहा है, जितने पत्र गुरु जी के आसन पे हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से शपथ की तो है कि 2023 की दिवाली पर एक दीप जलाएंगे, अगली दिवाली तक हम पावन अहिंसा वर्ष मनाएंगे, अहिंसा पर्व मनाएंगे। ये मिलजुल कर प्रण करने से कुछ भी हो सकता है, मिलजुल कर प्रण करने से कुछ भी हो सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की, वर्तमान को वर्धमान की, वर्तमान को वर्धमान की। अरे वो रह गया भाई, सुनो मनोज जी वो रह गया, युद्ध वाला तो सुनाओ, लाइन में सुनाई नहीं आपने। युद्ध का निपटारा हो सकता है। तो जब हमने गुरुजी यहाँ तो देखिए श्री श्री रविशंकर जी स्वयं बैठे हुए हैं, उनको देख करके ही इंसानियत जगने लगती है। तो और परमार्थ निकेतन के स्वामी जी भी बैठे, अब सब हम तो नाम लिए नहीं, दूर से ही हम बस खाली खड़े भरे, वरना समझिए हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं मंचासीन अपनी सभी भैया लोगों को। हरि सांपला जी तो हमारे बड़े भाई हैं कई तरह से, कई दृष्टिकोण से। तो हम ये लाइन जब लिखते हैं कि हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन, तो उसमें गुरु जी के आशीर्वाद से एक लाइन आई कि रूस अमेरिका, चीन अमेरिका, रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुक सकता है, तब रुकेगा जब आकर के महावीर स्वामी जी के थॉट को समझो, पढ़ाओ बच्चों को अपने वहां, बताओ, जो वहां के राज करने वाले लोग हैं वो भी समझें और समझ लेंगे। तो चीन अमेरिका, रूस यूक्रेन का ये विनाश रुक सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में पद्म भूषण श्री श्री रविशंकर, जो विश्व स्तर के आध्यात्मिक गुरु हैं, मानवतावादी गुरु हैं, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ऐसे गुरु श्री श्री रविशंकर जी का हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं कि करतल ध्वनि से अभी अपनी अभिवंदना आप यहाँ तक पहुँचाइए। कितना सुखद संयोग है कि हमें श्री श्री रविशंकर जी का, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का इस समारोह में सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिस आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के मार्गदर्शन और सानिध्य में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज हम तीन गुरुओं का यहाँ
कल्याण महोत्सव मनाया था हमने 2500वां और ये 2550वां। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ये दो प्रसंग देखने को अवसर हो गया। अब आगे के बारे में क्या पता है, पर इस भव में जो हो जाए वह सही है, क्योंकि भव के पार करना बहुत मुश्किल काम है, पर रास्ता बताने वाले यहाँ पर है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। पूज्य श्री चिदानंद जी स्वामी महाराज यहाँ पर विराजमान है, जिनका मार्गदर्शन हमको सबको मिलता रहता है। हमारे इस सारे आयोजना के श्रीमान सत्यभूषण जी जैन यहाँ पर हैं, मुख्य संयोजक हैं। श्री प्रमोद जी जैन हैं, गजराज जी जैन हैं, और हमारे प्रिय सुभाष जी जैन भी यहाँ पर है, सुबोध जी जैन, नरेंद्र आनंद प्रकाश जी जैन, दीपक जी जैन और सापला जी और पाटिल जी, और ये सब तो हमारे परिवार के ही हैं ना, हम हमारे परिवार के ही हैं। और मेरे तो परम प्रिय हैं, तो निश्चित रूप से हम सब आनंदित हैं। जो आए उनका स्वागत, जो गए उनका भी स्वागत। आओ तो पधारो, जाओ तो पधारो, काम को करो पधारो, क्योंकि वर्तमान के जन्म कल्याण उत्सव के निमित्त समाये, परंतु नवकार मंत्र नहीं कहें तो अधूरा हो जाएगा। श्री नमो अरियंताणम करेंगे। ओम नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जानम, नमो लोह्य सप्त साहोणम, ऐसो पंच नमस्कारो सब पाव पड़ा घरो, मंगलानम च सब्वेषु पड्ढम हवपरि मंगलम, पड्ढम हवपरि मंगलम। मंगल विधान चत्तारि मंगलम, अहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पकड़े तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, लोगों में उत्तम है। चत्तारि लोकोत्तमा, अहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवल पणितो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणम पवज्जामि, हाथ जोड़ो सब लोग। हैं तो फिर सबसे मुक्ति हो जाती है। पर शरण जाने के लिए तो मुक्त होना ही पड़ता है। गंदगी से मुक्त होना पड़ता है, कषायों से मुक्त होना पड़ता है। और कषाय तो संसार में रहते हुए प्रदूषण का तो बड़ा प्रभाव होता ही होता है। काम क्रोध मदमोह लोग ये कषाय ही हैं, और उनसे मुक्ति का उपाय करने की दृष्टि से भी यह, इसलिए हमने कहा शरणम भवज्जामि। हम तो शरण में आ गए हैं, प्रभु तुमको ही करना है, और इसलिए अरहंता शरणम भवज्जामि, सिद्धा शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, केवल पणितो धम्मो शरणम पवज्जामि। हम सब शरण में आते हैं, और शरण में आते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो हम तो शरण में आ गए प्रभु, बाकी का काम वर्ण करना है। ये न ब्रह्मते तेन लभ्य, जिसको वर्ण किया जाता है उसी को अवसर होता है। और जिनने इस सारे काम का संकल्प लिया है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि संकल्प को पूरा करने में और सब प्रकार से इसका योगदान करें। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अतिधीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सहो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहु और दिग्गंत में। भारत की कीर्ति पताका को विश्व गगन में फहराने का संकल्प लेकर अहिंसा का संदेश जिसने सारे विश्व को दे दिया है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, अस्तित्व के बारे में, सहअस्तित्व के बारे में जिसने संदेश दिया। सहअस्तित्व, मैं जिंदा रहूं आप भी जिंदा रहें, मैं जिंदा रहूंगा तो निश्चित रूप से इस धरती पर आकर के बाकी का काम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, कबहू करी करुणा हृदय देत ईश बिनु हेतु सुनई। प्रभु ने यह जीवन हमको दे दिया है भव सागर से पार जाने के लिए, और भव सागर से पार जाने के लिए उपाय भी अभी अभी पुस्तक के रूप में आ गया है, और बहुत ही सुंदर पुस्तक है ये, श्री महावीराष्टक दीपार्चनम। और इतना सुंदर प्रकार से लिखा गया है, निश्चित रूप से मैं तो जिनके चरणों की रज पाने, भगवान महावीर के प्रति लिखते हुए कहा है, जिनके चरणों की रज पाने जो सदा तरसते रहते हैं, जिनके चरणों की रज पाने जो सदा तरसते रहते हैं, ऐसे उन महावीर के भक्तों को हम यह कृति समर्पित करते हैं। ऐसे भक्तों को यह कृति समर्पित करते हैं। तो निश्चित रूप से यह कृति श्री पवन बोधा जी को की कृपया वे आए और स्वागत में सहयोग करें। जसवंत जी आए श्री हुए हैं, जसवंत रवि जी आए हुए हैं, जैन वो जी, भी श्री आ जाएंगे। सतीश जैन जी,
श्री जसवंत फरीदाबाद से सभी लोग नहीं जैन, आएंगे, जैन। एक व्यक्ति अभी नहीं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आचार्य श्री ने कहा है प्रधान, तो कोई एक व्यक्ति ही यहाँ पर मंच पे आएंगे। आप बैठ जाइए। चलिए अपने स्थान ग्रहण कीजिए। जहाँ अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय देवेंद्र तोमर जी को कि वे आए और हमारा अभिनंदन और स्वागत अपना जहाँ से आए थे वही स्थान ग्रहण कीजिए। जहाँ से आए थे वहीं पर, ऊपर नहीं। हाँ, अपने स्थान पर। मनोज जी तुम मेरे पास आ जाओ। मनोज तिवारी जी मेरे पास आ जाओ, वरना वो लोग खड़े रहेंगे। यहाँ आ जाओ मेरे पास। हाँ। आप माननीय कृषि मंत्री जी के सुपुत्र हैं और मैं हमारे देवेंद्र तोमर जी मेरे से मिलने आए। हमारे धर्मोदय तीर्थ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जो भारत की शान है, ऐसा तीर्थ जो है कनाट प्लेस महावीर भगवान की परंपराचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। अरे ठगो मत, ठगिए मत। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ऊपर वाले भगवान की परंपराचार्य प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की। महावीर की जय। भगवान महावीर स्वामी की 2622वीं जन्म जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यहाँ मंच पर विराजित आचार्य श्री परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महाराज जी के चरणों में हम त्रिवार नमोस्तु करते हुए श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल एक मंगल गीत